दोस्तों, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सब्सक्राइब कीजिए BBB कैरियर एंड गाइडेंस को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि एसएससी सीजीएल में क्या क्या आवश्यकता है, क्या फॉर्म भरना है, क्या पद है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एज है, ये टोटल इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा। एसएससी सीजीएल ये अंतिम बार है। इस वर्ष के बाद अब एसएससी सीजीएल नहीं होगा। एसएससी सीजीएल 2020 अंतिम है। इसके बाद जो है सीईटी के नाम से आएगा, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके मार्फत जो है संपूर्ण भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितनी भी वैकेंसियां हैं उसको जो है निकाली जाएगी और उस सभी वैकेंसी को जो है एक जगह एकत्रित करके जो है वैकेंसी निकाली जाएगी। तो ये सीजीएल लास्ट है। अब जो है सीईटी होगा। सीईटी में जो है आप रेलवे की भी टोटल वैकेंसी आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सर्विसेज हैं और उसके वैकेंसी आ जाएगी, बैंकिंग सर्विस की वैकेंसी आ जाएगी। तो ये सभी मिला के एक जगह जो है बहुत सारे वैकेंसीज होगी। तो कम से कम 40,000, 50,000, 60,000 देखने में एक अमाउंट लगेगा, लेकिन ऐसी वो बात नहीं है। जैसे एसएससी सीजीएल शुरू में जब निकलती थी 2012, 13, 14 सब में, तो इस समय लगभग 16,000, 15,000 वैकेंसियाँ होती थी। उसके बाद जो है 15 में 8,000 वैकेंसियाँ कर दी, 16 में 10,000 वैकेंसियाँ कर दी, लगभग ये जो है वैकेंसियाँ कर दी। और इस बार तो हद ही हो गई। इस बार तो जो है आपको 6,505-6 वैकेंसी है। तो इस बार तो बहुत कम वैकेंसी हो गई। तो आपको वैकेंसी बहुत कम है तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाती है। तो आप जो है अगले बार जो अगर देंगे तो सीईटी के माध्यम से देंगे, उसमें बहुत सारे वैकेंसी होगी और वो 50-60। लेकिन अभी जो सीजीएल आई है इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। सीजीएल जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, सीजीएल का जो फॉर्म भरेंगे, इसका जो वेबसाइट है www.ssc.nic.in, इसको आप लॉगिन करेंगे। आपको फर्स्ट टाइम जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है उसका फॉर्म फिलअप करेंगे। ये फॉर्म भरने का डेट जो है 29 दिसंबर जो है 2020 से जो है शुरू हो गया है। ये 31 जनवरी 2021 तक है। और इसका जो पेमेंट जो है आप 2 फरवरी 2021 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट है। अगर ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो 4 फरवरी 2021 को आप जो है ई चालान डाउनलोड कर सकते हैं 4 फरवरी तक, और 6 फरवरी तक आप जो है इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 6 फरवरी तक आप जो है ई चालान का पेमेंट डाल के आप जो है इसको भर सकते हैं। और अभी भी जो है नोटिफिकेशन इतनी देर आई है, साल अंत हो गया है तब नोटिफिकेशन आया है। अब इसका एग्ज़ाम 29 मई 2021 से 7 जून 2021 तक है। और ये तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम का है। सेकेंड ईयर तो अभी निकाला भी नहीं है। अब वो कब जाएगी, फिर थर्ड ईयर कब होगी, ये जो है अभी पता नहीं अब कब होगी। लेकिन अभी जो है फर्स्ट ईयर का आ गया है एग्ज़ाम, जो है आपको जो है इस डेट में होगी। इसमें जो वैकेंसीज हैं, फर्स्ट जो वैकेंसीज हैं वो जो है 4800 ग्रेड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है। बहुत सारे पद होती है। इसकी एज जो है मैक्सिमम 30 वर्ष है और 30 वर्ष तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद होता है। ये इस पद के लिए भी एज जो है 30 वर्ष है। तो मोटा मोटी इसमें जितने भी वैकेंसीज हैं उसकी मिनिमम एज 18 वर्ष से लेके आप मैक्सिमम जो है 30 वर्ष तक एज रखी गई है। तो इस एज के जो भी बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो फॉर्म भरते वक्त जो है एज क्राइटेरिया में अगर रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो जैसे SC ST है तो 5 वर्ष की छूट होगी। अगर OBC है तो आपको 3 वर्ष की छूट होगी। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 10 साल एज रिलैक्सेशन होगा। अगर OBC की कैटेगरी के हैं और आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। अगर SC ST के हैं और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको जो है 15 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। इसका फॉर्म जो है केवल जो है भारतीय नागरिक भर सकते हैं। अगर नेपाल और भूटान के नागरिकता है और आप पहले ही भारत आ गए थे बसने के लिए और वो आ रखे हैं तो वो भी भर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की चर्चा करेंगे। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के साथ जो है आपको जो है MBA की डिग्री होनी चाहिए, अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए, या आपको जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए। साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आपको फुलफिल करना पड़ता है। अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तब आपको जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन जो है आपको 12th स्तर पे आपको मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या
आप जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ जो है ग्रेजुएशन के साथ स्टैटिस्टिकल का सब्जेक्ट होना चाहिए। अदर जितनी भी उसके बाद गवर्नमेंट की सीट है, जितनी भी सीट आप पद भरेंगे उसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से। अब फ़ी की चर्चा करेंगे। इसको फीस भरने के लिए आपको 100 रुपीज़ पर कैंडिडेट लगेंगे। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, दिव्यांग हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो है इसमें कोई फ़ी चार्ज नहीं है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। इसमें 4 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, टियर फर्स्ट, टियर सेकंड, टियर थर्ड और टियर फोर्थ। अगर आप टियर फर्स्ट एग्ज़ाम का डेट अभी डिक्लेयर कर दिया है, 29 मई 2021 से 7 जून 2021 तक एग्ज़ाम होगी। टियर फर्स्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, टियर सेकंड जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, टियर थर्ड जो है पेपर पेन टेस्ट होगी और टियर फोर्थ जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, जिसमें आपको स्किल देखी जाएगी, कंप्यूटर स्किल देखी जाएगी। इसमें एग्ज़ाम किस किस चीज़ की होगी? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और कम्प्रीहेंसिव इंग्लिश का एंट्रेंस होगा, जिसमें 25-25 क्वेश्चन पूछी जाएगी और ये 100 क्वेश्चन जो है आपको 1 घंटा में करने होते हैं, तो 1 आवर्स टाइम होगी। ये टियर फर्स्ट का है। और टियर सेकंड की जो एग्ज़ाम होगी वो क्वांटिटी एबिलिटी जो होगी, ये 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। पेपर सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसिव, 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। पेपर थर्ड स्टैटिस्टिक्स, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। पेपर फोर्थ जो है जनरल स्टडीज़, ये 100 क्वेश्चन होंगे, ये 200 मार्क्स होंगे और ये एग्ज़ाम जो है 2 घंटे की होगी। टियर थर्ड का एग्ज़ाम होगा। टियर थर्ड का एग्ज़ाम पेपर पेन टेस्ट होती है। इसमें जो हिंदी या इंग्लिश में आपका जो है एग्ज़ाम होगा, ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टियर फोर्थ कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें आपके स्पीड देखी जाएगी और स्पीड टेस्ट होती है। तो ये जो है 4 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, टियर फर्स्ट, टियर सेकंड, टियर थर्ड, टियर फोर्थ। और इसमें जो क्वालिफाई करते हैं उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाए। आपका जो ये सिलेक्शन होगा, वो एग्ज़ाम जो होगा, तो एग्ज़ाम का जो है मार्किंग कैसी होगी? तो जब आप जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम अगर टेड फर्स्ट देते हैं और टेड फर्स्ट टियर फर्स्ट में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसका टियर सेकंड और टियर थर्ड होगा और टियर सेकंड और टियर थर्ड जो है मार्किंग एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जब फाइनल रिजल्ट बनाते हैं तो टियर फर्स्ट, टियर सेकंड और टियर थर्ड तीनों मार्क्स जो है जोड़ के जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाती है। जो टॉप के बच्चे होते हैं उसको टॉप रैंकिंग के आधार पे पद जो है दी जाती है। तो ये मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन जो है CGL SSC CGL के बारे में है। और आप जो है SSC CGL को भरें। एक तो बहुत सारी कम वैकेंसी आई है, लेकिन ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से, और उसको फॉर्म भरिए। ये ऑनलाइन फॉर्म है, हमने पहले ही शुरू में ही बता दिया है कि जो है www.ssc.nic.in पे एप्लीकेशन उपलब्ध है। 29 दिसंबर से ये फॉर्म शुरू हो गई है और 31 जनवरी 2021 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जितना जल्दी भर देंगे तो सेंटर उतनी अच्छी मिल जाएगी, फर्स्ट चॉइस सेंटर मिल जाएगी। वैसे तो सेंटर 3-4 चॉइस मांगते हैं, जिसमें अगर आप पहले फॉर्म भर देते हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस सेंटर मिल जाएगी। तो इसलिए ऑल द बेस्ट। आपको इसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर जो भी जानकारी चाहिए तो हमारे जो है नीचे जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम जो है उस पर फिर से नया वीडियो बनाएंगे।